तो आखिरकार ब्रिक्स मीटिंग में हो ही गया हंगामा। पहली बार रूस यूक्रेन की इस जंग के नौबत में पुतिन, मोदी और जिनपिंग एक साथ आए थे। लेकिन इस मीटिंग के बाद और इस मीटिंग में हंगामा होना तो तय ही था, क्योंकि दुनिया की नज़र इस मीटिंग पर थी। और इसके तुरंत बाद भारत के लिए अमेरिका ने एक वार्निंग जारी कर दी है। जानेंगे क्या है मामला और क्या कुछ मचा है इस मीटिंग में। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ब्रिक्स की मीटिंग में दुनिया भर की निगाहें थी। भले ही भारत ब्रिक्स की मीटिंग में वर्चुअली शामिल हुआ और इस मीटिंग को ही वर्चुअली रखना पड़ा। पुतिन भी वर्चुअली यानी कि ऑनलाइन आए और मोदी भी ऑनलाइन आए, साउथ अफ्रीका, ब्राजील भी ऑनलाइन आए। लेकिन इस ऑनलाइन मीटिंग में ही बहुत बड़ा बवाल मच गया। बवाल मचना तय था। पहली बार ये रूस यूक्रेन की लड़ाई के बाद मीटिंग रखी गई थी। जिनपिंग ने जैसे ही अपने भाषण की शुरुआत की, जिनपिंग ने नाटो को लपेटना शुरू कर दिया और जिनपिंग का गुस्सा सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ नाटो पर फूट रहा था। जिनपिंग ने ये कहा कि ये मेरे तरफ से वार्निंग है, जो मिलिट्री टाइज हो रहे हैं यानी सैन्य गठबंधन बन रहे हैं, ये सैन्य गठबंधन सही नहीं है। उन्होंने सीधे सीधे यूक्रेन रूस की जंग की भी बात कही। उन्होंने कहा कि यूक्रेन क्राइसिस के बाद एक वेकअप कॉल आया है, यानी कि दुनिया को देखने की जरूरत है कि किस तरीके से मिलिट्री अलायंसेस को बढ़ाया जा रहा है और अपने फायदे के लिए दूसरे के फायदे को, दूसरे के सिक्योरिटी को नजरअंदाज किया जा रहा है। मतलब जिनपिंग किसको बोल रहे थे? जिनपिंग नाटो को कह रहे थे। यही बात तो रूस कहता है। रूस ये कहता है कि नाटो अगर यूक्रेन को अपने में शामिल कर लेता है, मिलिट्री अलायंस बना लेता है, सैन्य गठबंधन बना लेता है, तो उसके दरवाजे तक नाटो की सेना आ जाएगी। मतलब रूस की सिक्योरिटी के लिए, रूस की सुरक्षा के लिए ये सही नहीं है। इसी बात को जिनपिंग ने साफ साफ दोहराया। वैसे आपको बता दें, इस मीटिंग से पहले एक फोन कॉल हुई थी और ये फोन कॉल हुई थी शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन के बीच, जिसमें शी जिनपिंग ने ये कहा था तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और साफ साफ आधिकारिक बयान दे दिया था कि रूस के जो सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए जरूरी होगा उसके लिए साथ देगा चीन। ये बात जिनपिंग ने कही थी। इस मीटिंग से पहले ही जिनपिंग ने जब ये बात कही तब अमेरिका ने समझाने की कोशिश करी थी और अमेरिका ने ये कहा था, ठीक वही वाली लाइन जो भारत के लिए इस्तेमाल किया था कि बीजिंग यानी कि चीन इतिहास में दूसरे साइड पर खड़ा है, गलत जगह पे खड़ा है। वैसे आपको बता दें, पिछले जब शीत युद्ध का काल था या विश्व युद्ध का काल था या द्वितीय विश्व युद्ध का काल था, तो कहीं न कहीं चीन युद्ध में भाग ले या न ले, रहता था अमेरिका के ही साइड। पर अब हालात एकदम से बदल गए हैं और अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया है। उस वक्त तो जिनपिंग को सुनाया था अमेरिका ने, लेकिन इसके बावजूद ब्रिक्स की मीटिंग पर दुनिया की नजर। कारण साफ है, दुनिया में जो आप देख रहे हैं ना, ये आबादी, इस आबादी का 40% इस एक मीटिंग में बैठे हुए थे। ये जितने देश देख रहे हैं, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, भारत, चीन, रूस, ये 40% ग्लोबल पॉपुलेशन को रखते हैं, यानी पूरी दुनिया की जनसंख्या का करीब करीब आधा। तो इस मीटिंग में जो भी फैसला होगा उस पर नजर तो बनेगी ही। यही हुआ। जिनपिंग के कहने के बाद, जिनपिंग के बातचीत के बाद साफ तौर पर नजर आ गया कि रूस के यूक्रेन हमले का सपोर्ट कर रहा है जिनपिंग। इसके बाद बारी आई पुतिन की। पुतिन के ऊपर नजरें और तनी हुई थी कि पुतिन क्या कहते हैं और खास तौर पर भारत के लिए पुतिन का क्या संदेश है। यहाँ पुतिन ने बिल्कुल साफ कर दिया बहुत सारी चीजों को। जो दुनिया अनुमान लगा रही थी, उस अनुमान को भी सामने खोल कर रख दिया राष्ट्रपति पुतिन ने। राष्ट्रपति पुतिन ने सबसे पहले तो ये कहा कि ब्रिक्स के देशों के साथ हम व्यापार को और आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद उन्होंने भारत का नाम लिया और ये कह दिया कि भारत को हमने रिकॉर्ड तोड़ तेल की सप्लाई की है, और ये सच भी है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अब हम भारतीय चेन स्टोर्स को रूस में खोलने के लिए बातचीत कर रहे हैं।
हैं। मतलब जो पश्चिमी यूरोपीय स्टोर्स रूस से निकले और मॉल पूरा का पूरा खाली हो गया। अब इस खाली जगह को, इस गैप को भर रहा है कौन? भर रहा है तो भारत भर रहा है। इस बात को पुतिन ने इस मीटिंग में साफ साफ कहा भी। साथ ही साथ पुतिन ने ये भी कहा कि अब हम ब्रिक्स के साथ अपने व्यापार को और भी ज्यादा बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा बहुत तरह की समस्याएं आई, कठिनाइयां आई, लेकिन ब्रिक्स देशों के साथ व्यवसाय, व्यापार, वित्त और निवेश लगातार बढ़ रहे हैं और अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ब्रिक्स देश के बैंकों को रशियन फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम से जोड़ दें। जिस रशियन फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम की बात कर रहे थे पुतिन, वो स्विफ्ट का अल्टरनेट है, यानी स्विफ्ट की जगह उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं पुतिन। दूसरे देशों के साथ व्यापार करने के लिए, बैंकों के साथ व्यापार करने के लिए इस विकल्प पर अब काम शुरू कर रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ब्रिक्स देशों की अपनी एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा हो, यानी डॉलर के लिए यहाँ बन गया सबसे बड़ा खतरा। जैसा कि हमने आपको बताया, ब्रिक्स देश में दुनिया की करीब करीब आधी आबादी आती है। आधी आबादी अगर कोई फैसला ले रही है तो उसका बहुत लंबा असर पड़ेगा। यही वजह है कि इस मीटिंग पे सबकी नजरें थी और फैसले भी कुछ उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जो बहुत बड़े बदलाव को लेकर आ रहे हैं। क्योंकि रूस ने खुलासा किया कि इस साल के 3 महीने में रूस और ब्रिक्स देशों के बीच जो व्यापार हुआ है वो व्यापार पहले से ज्यादा हुआ है, 38% ज्यादा हुआ है और दोनों के बीच का व्यापार 45 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। वैसे आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय स्टोर ही खुल रहे हैं। अब तो चीन भी काफी तेजी से अपने कारों को, उपकरणों को और हार्डवेयर को रूस में जल्दी जल्दी स्टोर खोलने के लिए बातचीत भी कर रहा है। आपको बता दें, भारत और चीन ने सबसे ज्यादा तेल की खरीदारी की है और इसका अनुमान अब तो अमेरिका को भी लग रहा है। अमेरिका ये कह रहा है भारत और चीन ने जितना हम अंदाजा लगा रहे हैं उससे शायद कई गुना ज्यादा तेल खरीदा है रूस के साथ। वहीं दूसरी तरफ इस मीटिंग के बाद गुस्सा तो भड़कना ही था अमेरिका का, और अमेरिका का गुस्सा सीधे सीधे भड़का है भारत के ऊपर। उन्हें लग रहा है जैसे भारत का साथ होना बहुत जरूरी है। अगर भारत साथ होता तो ये सब कुछ नहीं होता। अब इसी क्रम में अमेरिका ने भारत को सुना दिया है। अमेरिका ने भारत को क्या सुनाया है? अमेरिका का कहना है कि भारत तो एक रणनीतिक पार्टनर है, हमारा बहुत अच्छा पार्टनर है, लेकिन हम चाहते हैं कि यूक्रेन मसले पर भारत जवाब दे, भारत प्रेशराइज करे, दबाव डाले पुतिन के ऊपर, यानी रूस के ऊपर। अब इस मुद्दे पर फिर से घेरने की कोशिश कर रहा है यूएस। साफ बात है, इस मीटिंग के बाद यूएस के अंदर भी हड़कंप मच गया है कि किस दिशा में जा रहा है। यहाँ तो रूस बिल्कुल सक्सेस होता हुआ दिख रहा है। और ये बात किसने कहा तो आपको बता दें, ये बात यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कोऑर्डिनेटर जॉन किर्बी ने कहा। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।